नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जायणम, नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संघर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। श्वेतांबर मत की समीक्षा चल रही है। श्वेतांबर मत महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद, अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी के बाद में 12 वर्ष का काल पड़ा। उस समय ये मत उत्पन्न हुआ। उसमें जिनेंद्र भगवान के वचनों के अनुसार बात है वो तो ठीक है, पर उसमें जो अन्य अर्थ अपने वस्त्र सिद्ध करने के लिए, वस्त्र से पहनना मुनि के सिद्ध करने के लिए जो बात मिलाई गई, उसका निषेध कर रहे हैं कि वो संभव नहीं है। आप जो ऐसा कह रहे हो ये संभव नहीं है, और वास्तविक धर्म को, सत्य को स्वीकार करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। उसमें अन्य लिंग से मुक्ति की चर्चा चल रही है। 3 बातें कही, स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति और अन्य लिंग से मुक्ति। तो क्या कह रहे हैं, अभी अन्य लिंग वाली बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं, अन्य लिंगी गृहस्थ के व स्त्री के, इनकी मुक्ति की बात इन्होंने की श्वेतांबर में। तो उसमें इन्होंने बताया कि अन्य लिंग से मुक्ति कैसे हो सकती है। पंडित जी ने बताया कि क्योंकि अन्य लिंग जब श्रद्धान ही खोटा है, अन्य लिंग धारण करके मुनिपणा मना रहा है, तो श्रद्धान ही खोटा है, तो कैसे हो सकता है। उसी प्रकार स्त्री वस्त्र त्याग नहीं कर सकती, निर्ग्रंथ नहीं हो सकती, पूर्ण निर्ग्रंथ नहीं हो सकती, और अन्य अदर कास्ट वाले भी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। इसकी चर्चा अभी आगे चलेगी। अभी पहला अन्य लिंग वाली चर्चा को गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे थे वो। तथा श्वेतांबर में अन्य लिंगी को, गृहस्थ को, स्त्री को, चांडाल आदि को साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होना मानते हैं, परंतु यह बात खोटी है, झूठी है। क्योंकि साक्षात मोक्ष की प्राप्ति तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होने पर होती है। वास्तव में मुक्ति उसे क्यों होगी जिसके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है, तीनों की एकता। परंतु इन तीनों की एकता अन्य लिंगी आदि को नहीं होती। अन्य लिंगी वाले के तीनों की एकता नहीं होगी ना। श्रद्धान ठीक है साहब, तो तुमने वेश ऐसा बना रखा है, चारित्र ऐसा मानते हो, तो मान्यता गड़बड़ हो गई ना चारित्र संबंधी, तो सम्यक दर्शन सच्चा नहीं हुआ, इसलिए उनको साक्षात मोक्ष नहीं होता। यहाँ साक्षात शब्द पर वजन देखो क्या कह रहे हैं, साक्षात नहीं होता। अब साक्षात का अर्थ है कि जिस भाव में अन्य लिंग धारण किया हुआ है और अन्य लिंग धारण रखे हुए, उसी अवस्था में किसी को मोक्ष हो जाए, उसका नाम साक्षात। जब वो होता नहीं है, क्योंकि अन्य मति को सम्यक्त्व भी नहीं होता। अगले जन्म में तो सच्चा वेश धारण करके, सच्ची श्रद्धा ज्ञान चारित्र प्रकट करके मोक्ष हो कर सकता है कोई भी अगले भाव में, क्योंकि उन्हें अरहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु तथा जिन प्रणीत सच्चे धर्म की मान्यता नहीं होती। इस कारण अन्यमति को साक्षात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती।
कोई ऐसा कहे कि इन्हें अंतरंग श्रद्धा है इसलिए सम्यक्त्व होता है। अब कोई ये कह सकता है कि अंतरंग में श्रद्धा हो गई जैन धर्म की, तो यह बात भी यथार्थ नहीं है, क्योंकि शास्त्र में तो अन्य लिंगी बाबा आदि की प्रशंसा करने पर भी सम्यक्त्व में अतिचार लगता है। ऐसा कहा है, देखो क्या कहा, अन्य लिंगधारी की कुगुरु कुव्रस सेवक की नई प्रशंस उचरे है, ऐसा कहा है। देखो ये श्लोक भी दिया पंडित जी ने, पिछले प्रवचन में आ गया श्लोक। तो फिर उसको सच्ची श्रद्धा हुई है, उसको विपरीत लिंग किस प्रकार होगा, खुद विपरीत लिंगधारी कैसे रह सकता है। तात्पर्य अन्य लिंगी को सम्यक्त्व नहीं होता, और जिसको सम्यक्त्व नहीं है उसको सच्चा चारित्र तो होता ही नहीं। तथा पंच महाव्रत धारण किए बिना भी चारित्र नहीं होता। चारित्र धारण करेंगे तो पंच महाव्रत धारण करें, अब पंच महाव्रत है ही नहीं, परिग्रह सहित है, मात्र श्रद्धांश से ही सम्यक चारित्र नहीं होता। तथा यदि अन्य लिंग में सम्यक चारित्र होवे तो जैन लिंग और अन्य लिंग में कुछ अंतर नहीं रहेगा। अगर अन्य लिंग से होता हो तो फिर जैन लिंग और अन्य लिंग में कोई अंतर नहीं है, फिर तो कुछ भी करो ना, कभी भी मोक्ष हो जाएगा कहीं पर भी। इस कारण अन्य लिंग से मोक्ष हो ऐसा कहना योग्य नहीं है। और जो अन्य मति को अन्य लिंग को मोक्ष होना कहते हैं वे शास्त्र भी कल्पित है। ऐसा से देखो, अब गुरुदेव सिंह ने एक लाइन और कही, जिन शास्त्रों में अन्य लिंग से मुक्ति कही गई है वो शास्त्र सच्चे हो नहीं सकते। गोमठ सार में कथन है, किसी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के उपशम सम्यक्त्व प्राप्त होकर मुनिपना आता है। वह किसको, जिसको पहले बाह्य में नग्न दिगंबर दशा हुई हो वह जीव। क्या कहना, अरे पहले निर्ग्रंथ दशा जिसने धारण की है उसको उपशम सम्यक्त्व प्राप्त हो जाए और मुनिपना हो जाए, सीधा 7वां गुणस्थान सम्यक्त्व प्राप्त करके मुनिपना पाता है, ऐसी बात वहाँ की है। अतः जिन लिंग धारण किए बिना अथवा महाव्रत अंगीकार किए बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। गोमठ सार में कहा है, कर्णानियोग का ग्रंथ है, ये कर्णानियोग की बातें करीब करीब मान्य हैं। कोई कहे कि वस्त्र सहित 7वां गुणस्थान आ जाता है, हम कोई ये कहे कि वस्त्र पहने हुए हैं और 7वां गुणस्थान मुनिपना आ जाए तो ये बात मिथ्या है, क्योंकि वस्त्र छोड़ने का राग पंचम गुणस्थान वर्ती के होता है। देखो वस्त्र छोड़ने का राग आया उस समय 5वां गुणस्थान था, 7वां नहीं था। नग्न दिगंबर दशा बिना मुनिपना नहीं आता। पहले बाहर से वस्त्रादि छूटकर, अरे वस्त्र की केयर करने का राग बड़ा है तो उसको मुनिपना नग्न दिगंबर दशा नहीं हुई, गुणस्थान कैसे बढ़ेगा, अंदर आत्मा में एकाग्रता बढ़ नहीं सकती। बाह्य लिंग धारण करे इसलिए मुनिपना आता है, यह वहाँ कहना नहीं है। बाहर में नग्न दिगंबर दशा धारण करी इसलिए मुनिपना आ जाएगा ऐसा नहीं, पर मुनिपना उसी को आता है जिसने निर्गुण दशा धारण की। परंतु जिसको 7वां गुणस्थान आना है उसको जिनलिंग होता ही है, ऐसा नियम है। देखो बाहर का वेश मुनिपने का कारण नहीं है, पर वेश धारण किए बिना मुनिपना नहीं आता है। अब वेश धारण करे तो मुनिपना आवे और नहीं भी आवे। देखो दिगंबर दशा धारण करने के बाद भी मुनिपना अंदर में 7वां गुणस्थान आवे और नहीं भी आवे, पर दिगंबर दशा धारण किए बिना तो 7वां गुणस्थान आता ही नहीं है। तथापि जिन लिंग से मुनिपना नहीं आता, दिगंबर दशा धारण करने से मुनिपना नहीं आता, नग्न दशा में मुनिपना नहीं है। पर बाहर में नग्न दशा धारण की तो मुनिपना नहीं, वेश मोक्ष मार्ग नहीं है, ये तो समय सार में भी कहा। अकषाय दशा वाले मुनि को नग्न दशा होनी चाहिए। मन वचन काय से और कृत कारित अनुमोदन से, ऐसे 9 कोटि से परिग्रह आदि का त्याग होना चाहिए। संपूर्ण 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना पूर्वक होना चाहिए। इस प्रकार जिन लिंग
और पंच महाव्रत बिना मुनिपना नहीं हो सकता। तथापि अन्य मत में अथवा अन्य वेश में मुनिपना मानना वह ग्रहित मिथ्या दर्शन है। अब ग्रस्त लिंग से भी साक्षात मोक्ष नहीं होता, ये कहते थे वो। ग्रस्त मुक्ति निषेध तथा ग्रस्त को मोक्ष कहते हैं। सो हिंसादि सर्व सावध्य योग का त्याग करने पर सम्यक चारित्र होता है। पूर्ण रूप से महाव्रत किसे कहें, पाप का पूर्ण त्याग, तब चारित्र होता है। और तब सर्व सावध्य योग का त्याग करने पर ग्रस्तपना कैसे संभव है? ग्रस्त रहकर बिना हिंसा के जीवन नहीं हो सकता। कपड़े हैं तो बिना हिंसा के जीवन नहीं हो सकता। कपड़े खुद ही उत्पादन में हिंसा, बनाने में, मान रखने में, सब में हिंसा है। आहा, यदि कहोगे अंतरंग त्याग हुआ है तो यहाँ तो तीनों योगों द्वारा त्याग करते हैं। देखो, अंतरंग हुआ है, मन में हुआ है, वचन काया में नहीं हुआ है, तो वचन काया में नहीं हुआ है, ये तो तीनों योग काय नहीं। यहाँ तो सो काय द्वारा त्याग कैसे हुआ? तथा बाह्य परिग्रादि रखने पर भी महाव्रत होते हैं, तो महाव्रतों में तो बाह्य त्याग करने की ही प्रतिज्ञा करते हैं। महाव्रत धारण किया तो कौन सी प्रतिज्ञा की? त्याग किए बिना महाव्रत नहीं होते, और महाव्रत बिना छठा आदि गुणस्थान नहीं होते, सिक्स्थ गुणस्थान नहीं होता, तो फिर मोक्ष कैसे होगा? इसलिए ग्रस्त को मोक्ष कहना मिथ्या वचन है। श्वेतांबर में ग्रस्त को मोक्ष कहते हैं, परंतु चारित्र बिना मोक्ष नहीं होता, ये गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं। और चारित्र तो सर्व हिंसादि सावध्य योग का त्याग होने पर होता है, और ग्रस्त के तो उनका सर्व त्याग नहीं होता। वे भरत चक्रवर्ती को ग्रस्त दशा में कांच भवन में केवल ज्ञान हुआ कहते हैं, परंतु ये सब बातें कल्पित है। मरुदेवी को हाथी के ओहदे पर केवल ज्ञान हुआ कहते हैं, परंतु चारित्र बिना किसी का मोक्ष होता ही नहीं। क्या कहें, बिना चारित्र के मोक्ष कैसे होगा? ये बात निर्णय नहीं करते। सिर्फ श्रद्धा से ही अगर मोक्ष होता हो, क्या कहें, कषाय का अभाव कब होगा? यहाँ कहोगे अंतरंग में त्याग हुआ है, तो ये बात भी यथार्थ नहीं है, क्योंकि मन वचन काया करना, कराना और करते हुए का अनुमोदन करना नहीं, ऐसे 9 कोटि से सर्व सावध्य योग का प्रत्याख्यान होता है। तो ग्रस्त को काया से त्याग किस प्रकार हुआ? बाह्य परिग्रह रखने पर महाव्रत नहीं होते। आहा, क्योंकि महाव्रतों में तो बाहर का त्याग कहाँ है? अब महाव्रतों के बिना छठवा आदि गुणस्थान ही नहीं होता, तो फिर मोक्ष तो कहाँ से होगा? इसलिए ग्रस्त लिंग से मोक्ष कहना मिथ्या बात है। कोई प्रश्न करे कि इन लिंगों की माथा कूट को जाने दो, हमें तो आत्मा का अनुभव करने दो, ये वेश वगैरह की गच्छमत की कल्पना, इसको एक तरफ रखो, हमें तो आत्मा की चर्चा करो, आत्मा का अनुभव करने दो, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। तो समाधान, भाई ये माथा कूट नहीं है। मुनि दशा के समय बाह्य लिंग कैसा होता है ये जानना चाहिए। हाँ, खुद को मुनि बनना है ना, तो मुनि कब बनेंगे ये बात ख्याल में नहीं है, तो कैसे बनेंगे? बाह्य लिंग व मुनिपना नहीं है, बाह्य लिंग व मुनिपना नहीं है, परंतु मुनिपने के समय बाह्य नग्न लिंग होता है, इसलिए अन्य लिंग की बात सच्ची नहीं है। अब स्त्री मुक्ति का निषेध तथा स्त्री को मोक्ष कहते हैं, जो जिसमें सप्तम नरक गमन करने योग्य पाप न हो सके, उससे मोक्ष का कारण शुद्ध भाव कैसे होगा? आ हा 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 हा, अरे शक्तिहीन पना है, तीव्र पाप नहीं करते हैं, तो तीव्र धर्म कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जिसके भाव दृढ़ हो वही उत्कृष्ट पाप व धर्म उत्पन्न कर सकता है। हा हा हा, दृढ़ता होनी चाहिए, अंदर में दृढ़ता हो। मुनि बनने के लिए दृढ़ता चाहिए, तो 7वीं नरक में जाने की योग्यता भी उसी के होते जिसके दृढ़ता हो, क्योंकि जिसके भाव दृढ़ हो वही उत्कृष्ट पाप व धर्म उत्पन्न कर सकता है। तथा स्त्री के निशंक, अब दूसरी एक बात तो ये कि दृढ़ता नहीं है, परिणामों में इतनी दृढ़ता नहीं है कि 7वें नरक में जाने का भाव भी हो जाए। तो एक बात तो ये, तो धर्म में इतनी दृढ़ता चाहिए, उतनी दृढ़ता नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। एक दूसरा, स्त्री के निशंक एकांत में ध्यान धरना, स्त्री एकांत में ध्यान नहीं धर सकती, क्योंकि हमेशा शंका रहती है
उसके ऊपर कोई भी उपसर्ग किसी भी प्रकार का आ सकता है और सर्व परिग्रह का त्याग करना संभव नहीं है। निर्गंत दशा स्त्री धारण नहीं कर सकती। यदि कहोगे एक समय में पुरुष वेदी, अब वो अगले कहते हैं कि शास्त्र में लिखा है कि एक ही समय में पुरुष वेदी व स्त्री वेदी व नपुंसक वेदी को सिद्धि होना सिद्धांत में कही है। 3 प्रकार, तीनों वेद वाले मोक्ष जाते हैं, ये शास्त्रों में कहा है, इसलिए स्त्री को मोक्ष मानते हैं। परंतु यहाँ वह भाव वेदी है या द्रव्य वेदी, क्या कह रहे हैं? भाव वेद वाला कहा कि द्रव्य वेद वाला हुआ। भाव और द्रव्य समझ में आता है। आत्मा में पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद का भाव, इसका नाम भाव वेदी, और बाहर में शरीर का आकार, उसको कहते हैं द्रव्य वेदी। शरीर का आकार पुरुष का या स्त्री का या नपुंसक का। यदि भाव वेदी है तो हम मानते ही हैं, भाव से तो बात यही है। तथा द्रव्य वेदी है तो पुरुष स्त्री वेदी तो लोक में प्रचुर दिखाई देते हैं। आहा, तुम द्रव्य की बात करो तो द्रव्य तो पुरुष और स्त्री तो बहुत दिखती है, नपुंसक तो विरले कोई मिलने दिखते हैं। सो एक समय में मोक्ष जाने वाले इतने नपुंसक कैसे संभव है? जितनी संख्या बांधी है उतने नपुंसक एक समय में मोक्ष जाने वाले संभव नहीं है। इसलिए द्रव्य वेदी की अपेक्षा कथन नहीं बनता। नपुंसक शरीर से मोक्ष होता है या स्त्री शरीर से मोक्ष होता है, यह कथन नहीं बनता। पुरुष हो और उसको भाव स्त्री और नपुंसक का आ सकता है। और यदि कहोगे 90 गुणस्थान तक वेद कहे हैं, सो भी भाव वेद की अपेक्षा ही कथन है। द्रव्य वेद की अपेक्षा हो तो 14वें गुणस्थान पर्यंत वेद का सद्भाव कहना संभव हो। भाव की बात है वो भी, क्योंकि द्रव्य से हो तब तो 14 गुणस्थान तक द्रव्य तो शरीर तो वैसा ही रहेगा, इसलिए भाव से बात है, द्रव्य से बात नहीं। इसलिए स्त्री को मोक्ष कहना मिथ्या है। तो तब स्त्रीलिंग से मोक्ष कहते हैं, यह बात भी खोटी है, क्योंकि जिसके भाव दृढ़ हो वही उत्कृष्ट पाप अथवा उत्कृष्ट धर्म उत्पन्न कर सकता है। परंतु स्त्री को ऐसे दृढ़ भाव नहीं होते और स्त्री को एकांत में निशंक ध्यान धरना एवं सर्व परिग्रह त्याग आदि का त्याग करना संभवित नहीं है, अर्थात नग्न दशा संभव नहीं, इसलिए उसको मोक्ष नहीं होता। तुम कहोगे कि एक समय में 108 पुरुष 20 स्त्री, ये उन्होंने, उनकी संख्या नहीं है पर गुरुदेव श्री संख्या करें, 108 पुरुष 20 स्त्री और 10 नपुंसक वेद वाले मोक्ष जाते हैं, ऐसा तो शास्त्र में कहा है, इसलिए हम स्त्री को मोक्ष मानते हैं, कहते हैं, मना कहते हैं। तो यह बात भी यथार्थ नहीं है, क्योंकि वहाँ द्रव्य वेद की बात नहीं है परंतु भाव वेद की बात है। द्रव्य वेद तो पुरुष का ही होता है, देखो शरीर तो पुरुष का ही होता है, द्रव्य वेद मीन्स शरीर का आकार पुरुष का ही होता है, परंतु उसे स्त्री अथवा नपुंसक भाव वेद का होता है। भाव अंदर में परिणाम कोई भी हो सकते हैं, उसे वह तोड़ देता है, ऐसे जीव को मोक्ष होता है। अढ़ाई द्वीप में स्त्री पुरुष बहुत दिखते हैं, परंतु नपुंसक की संख्या बहुत थोड़ी है। यदि एक समय में 10 नपुंसक द्रव्यवेदी मोक्ष जाते हों तो नपुंसकों की संख्या बहुत होना चाहिए। एक समय में 10 जाए तो असंख्य नपुंसक मोक्ष जाएंगे 6 महीने 8 समय में। 608 जाते हैं 6 महीने 8 समय में, 608 से ज़्यादा तो नहीं जाते, पर एक समय साथ में ही 10 जाते हों तो दूसरे वापस 6 महीने में जावे तो दूसरे 6 महीने में 6-10 और जावे, तो कितने चाहिए? करोड़ पूर्व वर्ष की आयु वालों का, और उनमें भी सम्यक्त्व बहुत होने चाहिए, फिर सब नपुंसक सम्यक दृष्टि बहुत होने चाहिए, तथा उनमें भी चारित्र धारण करने वाले बहुत होवे तभी 10 नपुंसक मोक्ष जाए, परंतु इतनी संख्या तो नहीं है। इसलिए वहाँ द्रव्य वेद की बात नहीं बल्कि भाव वेद की बात है, ऐसा समझना। 9वें गुणस्थान तक वेद का उदय कहा है। वेद का उदय कब तक है? 9वें गुणस्थान तक। तो वह भी 9वें गुणस्थान में वेद का उदय, वह भी भाव की अपेक्षा है, ऐसा समझना। यदि द्रव्य वेद की अपेक्षा से बात हो तो 14वें गुणस्थान तक द्रव्य वेद का उदय रहता है। अगर शरीर की बात करें तो शरीर तो 14वें गुणस्थान तक है, तो वहाँ तक वो शरीर रहे, इसलिए द्रव्य स्त्री वेद से मोक्ष मानना ठीक नहीं। द्रव्य वेदी स्त्री और नपुंसक को चारित्र संभवित नहीं है। जिनका शरीर स्त्री का है, शरीर नपुंसक का है,
वो मुनिपना धारण नहीं कर सकते तो फिर उनका मोक्ष कहाँ से हो। पंडित जी ने यथार्थ न्याय से बात डाली है, परंतु मध्यस्थ होकर देखो अब ये क्या कहना चाह रहे हैं। अपनी मान्यता किसी को नहीं बदलना है तो किसी पर जोर नहीं है, उनकी मान्यता उनके पास रही, पर विचार करे तो ख्याल में आने वाली बात है, ऐसा कहना चाह रहे हैं कि पंडित जी ने बहुत न्याय से बात की है। मध्यस्थ होकर भली भांति विचार करे तो यही बात सत्य है। क्या कह रहे, ये बात सत्य है कि स्त्री पुरुष, स्त्री और नपुंसक मोक्ष नहीं जा सकते शरीर से स्त्री और पुरुष। भाव वेद की अपेक्षा 9वें गुणस्थान में कौन सा भाव था वेद का, उसकी अपेक्षा बात शास्त्रों में है, वो नहीं मानकर जो शरीर से की बात करे तो शरीर की बात तो 14वें गुणस्थान तक चलनी चाहिए। ये बात समझ में आनी चाहिए। ऐसा निर्णय हुए बिना नहीं रहे, अगर बात विचार करे तो निर्णय हो जाएगा। लोगों ने कल्पना से विपरीत मान रखा है। धवल में तरणु व सूत्र है, उसमें संजद शब्द के लिए बहुत चर्चा चली थी और बहुत से तो शब्द निकाल देने के पक्ष में थे संजद, परंतु वहाँ जो कथन चला है वो भाव वेद की अपेक्षा से है, क्योंकि वह अधिकार 14 मार्गणाओं का है और वे जीव की मार्गणाएं हैं। संजत मार्गणा की बात है, इसलिए वहाँ भाव वेद की बात है। उस अपेक्षा से वहाँ संजत शब्द सही है और उसमें विरोध नहीं आता। अगर भाव की बात करें तो वहाँ विरोध नहीं आता। द्रव्यलिंग की बात हो तो विरोध आवे, परंतु ऐसा नहीं है। द्रव्य वेद से बात करें तो आवे। द्रव्य वेद स्त्री का हो और भाव वेद पुरुष का हो तो भी उसकी मुक्ति नहीं होगी। क्या कह रहे हैं। अगर शरीर स्त्री का हो, भाव पुरुषों के जैसा हो जाए तो भी भाव से मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि शरीर साथ देगा नहीं, क्योंकि वहाँ अपने परिणामों में ही ऐसी शिथिलता है। द्रव्यलिंग के कारण से ऐसा नहीं, परिणाम ऐसे शिथिल होते हैं तभी स्त्री बनी है। द्रव्य स्त्री वाले जीव के इतना वीर्य बल होता ही नहीं, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए स्त्री को मोक्ष कहना मिथ्या है। अब शूद्र की बात कर रहे हैं। शूद्र मुक्ति का निषेध तथा शूद्रों को मोक्ष कहते हैं, परंतु चांडाल आदि को ग्रस्त सम्मान आदि पूर्वक दान आदि कैसे देंगे। अब शूद्र मुनि बन गया, उसकी भक्ति कौन करेगा। लोक विरुद्ध होता है, दुनिया में खराब लगता है। तथा नीच कुल वाले के उत्तम परिणाम नहीं हो सकते। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं। अरे जिस कुल में जन्म लिया उसके संस्कार बदलते नहीं है पूर्ण रूप से। काफ़ी कुछ बदल जाए। वर्तमान में तो उच्च कुल वालों को भी मोक्ष नहीं है, तो वर्तमान की बात नहीं कह रहे हैं, पर मुनि बना तो नीच कुल वालों को नहीं आ सकता, स्त्री को नहीं आ सकता, नपुंसक को नहीं आ सकता और शूद्र को भी ऐसे भाव नहीं आ सकते। अभी हमको ही नहीं आते हैं, उच्च कुल में होते हुए भी अंदर में खान पान इस प्रकार का शूद्रों जैसा ही व्यवहार हो गया, क्या आवे। तथा नीच गोत्र कर्म का उदय तो पंचम गुणस्थान पर्यंत ही है। नीच गोत्र कर्म का उदय 5वें गुणस्थान तक है। ऊपर के गुणस्थान चढ़े बिना मोक्ष कैसे होगा। अब 6ठा 7वां गुणस्थान कैसे आएगा। यदि कहोगे संयम धारण करने के पश्चात उसके उच्च गोत्र का उदय कहते हैं। अगर ये कहोगे संयम धारण करने से गोत्र ऊंच हो जाए, तो संयम धारण करने न करने की अपेक्षा से उच्च नीच गोत्र का उदय ठहरा। फिर तो ये ऊंचा नीचा संयम धारण करने की अपेक्षा हुआ। ऐसा होने से असंयमी मनुष्य, तीर्थंकर, क्षत्रियादि को भी नीच गोत्र का उदय ठहरेगा। अगर ये कहें कि संयम धारण करे तो गोत्र ऊंचा होता है, तो फिर तीर्थंकर भी जब तक ग्रस्त है, संयम नहीं धारण करे, तब तक नीच गोत्र हो जाएंगे। और यदि उनके कुल अपेक्षा उच्च गोत्र का उदय कहोगे, तो चांडाल आदि के भी कुल अपेक्षा ही नीच गोत्र का कहो। उसका सद्भाव तुम्हारे सूत्रों में भी पंचम गुणस्थान पर्यंत ही कहा है। श्वेतांबर में भी यही बात कही है। सो कल्पित कहने में पूर्वा पर विरोध होगा। देखो सूत्रों में कहा है कि नीच कुल वाले को 5वां गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकते,
और तुम कह रहे हो मुनि बन सकते हैं, तो मुनि तो 7वें गुण स्थान वाले कैसे होंगे ये कहते हैं। इसलिए शूद्रों को मोक्ष कहना मिथ्या है। अब श्वेतांबर मत वाले शूद्रों को भी मोक्ष कहते हैं, परंतु उनको मोक्ष नहीं होता, क्योंकि पहले तो चांडाल आदि का उत्तम कुल वाले पुरुष सम्मान आदि किस प्रकार करेंगे और दान आदि किस प्रकार देंगे, और यदि दें तो लोक विरुद्ध होगा। तथा दूसरी बात यह है कि नीच कुल वाले के उत्तम परिणाम नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी योग्यता ही ऐसी होती है। देखो दोनों तरह से बात की, परिणामों से भी और शरीर से भी। और नीच गोत्र का उदय तो 5वें गुण स्थान और शास्त्र से भी, अतः उसको मुनिपना नहीं होता। फिर भी हरिकेशी चांडाल को मुनि हुआ कहते हैं। नीच गोत्र वाले को मोक्ष नहीं होता। इसमें वे तर्क करते हैं नीच गोत्र वाले के संयम धारण करने के पश्चात उच्च गोत्र हो जाता है। तो ये बात भी यथार्थ नहीं है, क्योंकि संयम की अपेक्षा से उच्च नीच गोत्र बना नहीं है। कारण कि ऐसा माने तो तीर्थंकर क्षत्रिय आदि असंयमी हो, वहाँ तक उनके भी नीच गोत्र ठहरेगा। और कुल अपेक्षा से नीच गोत्र कहोगे तो चांडाल आदि के कुल अपेक्षा से नीच गोत्र कहो। कुल से है तो फिर चांडाल से कहो, और अगर संयम से है तो असंयमी कोई भी हो, सब नीच कुल वाले हो जाएंगे। तुम्हारे शास्त्रों में भी नीच गोत्र का सद्भाव 5वें गुण स्थान तक ही कहा है। इस प्रकार कल्पित कहने से पूर्वा पर विरोध आएगा। इस प्रकार शूद्र को मोक्ष कहना भी योग्य नहीं है। इस प्रकार देखो, अब खुलासा गुरुदेव श्री फाइनल कह रहे हैं। इस प्रकार अन्यमति को मोक्ष, ग्रस्त को मोक्ष, स्त्री को मोक्ष और चांडाल आदि को मोक्ष कहने का प्रयोजन तो यह है कि सबको भला मानवाना। अरे श्वेतांबर मत में तो सबको ही मोक्ष कहा है, तो हम तो श्वेतांबर मानेंगे। ये ईसाई क्यों बनते हैं? ये सब समान हो जाते हैं ईसाई बनने के बाद में। तो समान बनने से लाभ क्या मिलेगा? ये नहीं समझ में आता। सबको भला मनवाना, सबको अच्छा बनाना, मोक्ष की लालच देना, सबको मोक्ष की लालच दी। श्वेतांबर में जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा, दिगंबर में रहेंगे तो मोक्ष नहीं होगा। इसलिए उस लालच से लोग उनके पीछे लग जाते हैं। और कल्पित मत की प्रवृत्ति कराना, खुद ने कल्पित शास्त्र लिख दिए, कल्पित मत बना दिया, सच्चा निर्ग्रंथ मार्ग जिनके छूट गया और अपने आप को वस्त्र सहित मुनिपना मनाना है, तो ऐसा कल्पित मत चलाया, उसकी प्रवृत्ति करना। सबको मोक्ष कहने में इन 3 प्रकार का प्रयोजन लगता है, परंतु विचार करने पर यह सब मिथ्या लगता है। अब अछेरों का निराकरण देखो। एक्चुअली अन्य मत आदि सबको सच्चा कहना, सबको भला कहना, ऐसा जिन आगम आमनाएं नहीं है। जिन आगम में तो सत्य समझकर अपना कल्याण करने की बात है, और सत्य समझ में आएगा तो आत्मा समझ में आएगा। आत्मा को समझना है तो असत्य से आत्मा समझ में आएगा क्या? सत्य श्रद्धान से आत्मा समझ में आएगा, असत्य श्रद्धान से आत्मा समझ में कैसे आएगा? झूठ से सत्य का प्रचार नहीं होता है, सत्य से सत्य का प्रचार होता है। तो जो बात वास्तविक हो उस बात को स्वीकार करना चाहिए। अगर मेरे में कोई कार्य करने की शक्ति नहीं है और मैं स्वीकार कर लूँ तो मैं सुखी रहूँगा, या नो शक्ति नहीं है वैसा कार्य करने की मेहनत करता रहूँ, दुखी होता रहूँ, तो सुखी होऊंगा। सुखी कहाँ से होंगे? अपनी शक्ति को विचार कर, अपनी क्या क्या कार्य करने की सामर्थ्य है, आत्मा क्या कार्य कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, और आत्मा की कितनी निर्मलता होने पर कैसा कार्य होता है, ये निर्णय नहीं करे। और जो ऐसा कोई लोभ लालच में दुनिया में ठग उसी प्रकार के लोभ लालच देते हैं। अब ठगीजना है वाले ठगीजते हैं, जो सत्य समझने वाले वो सत्य की बात करते हैं। समझ में आवे तो समझना, नहीं तो अपने को जो समझ में आवे उसके अनुसार प्रवृत्ति करे, हमको कोई तकलीफ नहीं है। जैसी मान्यता सबकी वैसी मान्यता। अब मुक्ति मार्ग में गमन तो सत्य स्वीकार करने पर होगा। सत्य की जो स्वीकृति नहीं करेगा उसका मुक्ति मार्ग में गमन नहीं होगा। इसलिए अपनी बुद्धि से देखो, मेरा निर्णय किया हुआ आप लोगों के काम का नहीं, किसी के काम का नहीं।
सबका निर्णय अपना अपना निर्णय अपने काम में आता है, दूसरे का निर्णय दूसरे के किसी काम का नहीं है। इसलिए सत्य निर्णय का प्रयत्न करना, सच्चे धर्म को समझना और सच्चे धर्म को समझकर अपना कल्याण करना, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।